Alright, let's do a quick recap of where we are in the sales process. सबसे पहले तो हमने लीड्स ढूंढे, यानी वो पोटेंशियल कस्टमर्स, और फिर हमने उनको क्वालिफाई किया ये जानने के लिए कि कौन से लीड्स एक्चुअली हाई चांस है कि वो हमसे हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। उनको हमने हॉट मार्क कर दिया। अब हम उस डील को क्लोज करने पे फोकस करेंगे और देखते हैं कि सेल्स फोर्स हमें इसमें कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले तो सेल्स फोर्स में जाकर हम लीड्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए सेल्स फोर्स ऑटोमेटिकली तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है: अपॉर्चुनिटी, अकाउंट और कॉन्टैक्ट। ये हम जब सेल्स फोर्स में जाके कन्वर्जन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। और इन अपॉर्चुनिटीज़ की प्रोग्रेस सिस्टमैटिकली ट्रैक करने के लिए सेल्स फोर्स ऑटोमेटिकली कई सारी स्टेजेस क्रिएट करता है और उससे एक कानबान व्यू में देख के अच्छे से ट्रैक करी जा सकती है। ये कानबान व्यू क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। फिर हम प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज, उनकी प्राइसेस, उनके कोड्स जनरेट करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्ट करना सीखेंगे। फिर जाके एक डील को क्लोज करना और उसे कोई एक अपॉर्चुनिटी एज क्लोज्ड वन, यानी कि हमारी वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। और एक अपॉर्चुनिटी जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसे कैसे सेल्स फोर्स में कॉन्फ़िगर करते हैं ये देखेंगे। और आखिर में एक डील क्लोज होने पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसे अपडेट करते हैं। अगर कोई एडिशनल ऑर्डर्स हैं उसके साथ में वो कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे। सो शैल वी गो एंड क्लोज दोज डील्स। चलिए, तो अब हमारे हॉट लीड्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम इस बंसीलाल वाले लीड पे जाएंगे और हम इन्हें क्लोज्ड कन्वर्टेड में मार्क कर देते हैं। इनका कन्वर्टेड स्टेटस सिलेक्ट करके अब आप देखेंगे कि ये एक लीड को हम तीन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, कन्वर्टेड स्टेटस इज़ क्लोज कन्वर्टेड, लुक्स गुड, कन्वर्ट। तो सेल्स फोर्स जाके ऑटोमेटिकली इस लीड ऑब्जेक्ट से ये तीन ऑब्जेक्ट्स जनरेट करता है और अकाउंट नेम एंड अपॉर्चुनिटी नेम इज़ द सेम एंड यू हैव योर कॉन्टैक्ट नेम विच इज़ योर लीड्स नेम। अब आप जाके वापस से लीड्स की टेबल में देखते हैं कि वो नाम हट गया है, बंसीलाल का नाम इस लीड्स की टेबल से हट गया है बिकॉज ही इज़ कन्वर्टेड टू एन अपॉर्चुनिटी। अब नीता देवी जो हमारे कोल्ड मार्क किया था हमारे क्वालिफिकेशन प्रोसेस में, उनको हम क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड में, यानी कि वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं कन्वर्ट कर सकते इनको कस्टमर में, वो चेंज कर देते हैं। एंड let's go back to the leads table and see what happens with Neeta Devi. So वो अभी भी हमारी टेबल में है because to leave open the possibility that in the future we can contact her and see if we can convert her. मिस्टर शाहनवाज खान पे जाके इनको भी हम कन्वर्टेड में मार्क कर देते हैं, यानी कि ये भी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ रही है हमारी। और एज बिफोर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वही रहने देते हैं और इस लीड को भी अपॉर्चुनिटी, अकाउंट और कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वापस से अगर हम लीड्स की टेबल में देखेंगे तो इनका नाम भी हमारी लीड्स की टेबल से निकल गया है। अब वो नाम जाके हमारे अपॉर्चुनिटीज़ के टेबल में होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग डेटा था सेल्स फोर्स में, इसीलिए आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। इसको फ़िल्टर करते हैं स्कूल्स के बारे में सर्च करके, और हमारे दो स्कूल्स जो हमने लीड से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करी थी वो यहाँ पे हमें दिख रही हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे अगर हम तो हमें उस अपॉर्चुनिटी के स्टेजेस दिखाई देंगे कि और ये देखिए हमने जो डेटा जो लॉग किए थे एक्टिविटीज़ वो भी यहाँ पे कैरी ओवर हो गई हैं। अब ये कई सारे स्टेजेस में डिवाइड कर देता है सेल्स फोर्स अपॉर्चुनिटी की प्रोग्रेस को। अब सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेट्स से कि ये
पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी हमने क्वालिफाई कर दी है। इसके बाद नीड्स एनालिसिस, मतलब कि हमें अभी भी इसको थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन यानी हमारे प्रोडक्ट कितना यूज़फुल होगा इस अपॉर्चुनिटी को। डिसीजन मेकर कौन है इस अपॉर्चुनिटी में, जैसे कि मिस्टर बंसीलाल जो हमारे लीड हैं। परसेप्शन एनालिसिस यानी कि वो हमारा प्रोडक्ट उनको अच्छा लग रहा है। और फिर प्रपोज़ल, प्राइस कोट, नेगोशिएशन, ये सब ज़्यादा मायने रखता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पर अभी के लिए हमने इनको क्वालिफ़िकेशन स्टेज में छोड़ दिया है और हम देख रहे हैं कि 2 कॉन्टैक्ट्स भी क्रिएट हो गए हैं, जैसे हमने पहले लीड्स कन्वर्ट करते टाइम देखा था। तो मिस्टर बंसीलाल और शाहनवाज़ खान हमारे न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कानबान व्यू। ये कानबान व्यू क्या होता है? तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी पॉपुलर है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक कानबान व्यू यूज़ करते हैं, जिसमें वो देख सकते हैं कि कितने लोग अभी ये डिज़ाइन फेज़ में हैं, कितना काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअली कोडिंग फेज़ में है, और कितना काम टेस्टिंग फेज़ में है, एक्सेट्रा। तो वैसे ही सेल्सफोर्स भी हमें ये व्यू का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कानबान व्यू का। तो इसमें जाके इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि टेबल व्यू तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, इसमें कानबान व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कंप्लीट व्यू चेंज हो गया और ये दिखा रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी सेल्स प्रोसेस के किस स्टेज में है। तो हमने जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल को तो क्वालिफाई कर दिया था, मार्क कर दिया था, पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल को सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग में छोड़ दिया था। और ये देखिए इस अपॉर्चुनिटी की साइज़ 0 दिखा रहा है। तो जाके इसको फिक्स करते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल की अपॉर्चुनिटी में जाते हैं और देखते हैं कि हमने अमाउंट कुछ एंटर ही नहीं किया है। तो डिटेल्स में जाके इसको फिक्स कर सकते हैं। अब लेट्स से कि ये कुछ 1 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी है, सो लेट्स एंटर 1 lakh इन द अमाउंट। And you can also say that this is the total expected revenue, but what is the chance of us getting this deal to close? तो वो हमारी probability में दिखा सकते हैं। तो let's say कि 50% चांस है, हमें कॉन्फिडेंस है कि ये opportunity हमारी क्लोज हो जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि अमाउंट टोटल अपॉर्चुनिटी का 1 लाख है, पर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्योंकि हमने बोला सिर्फ 50% चांस है, तो उसको इसने 50,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली कर दी है। अब यही चीज़ हम जाके मॉडर्न पब्लिक स्कूल के लिए भी करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का भी अमाउंट फिक्स करते हैं। अब लेट्स से कि ये वाली अपॉर्चुनिटी हमको लगता है एक्चुअली बड़ी है, उससे 2 लाख की अपॉर्चुनिटी है, 2 lakh रुपीज़। सो लेट्स एंटर 2 lakhs ओवर हियर एंड अगेन इसकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वुड हैव बीन 2 lakhs फुल्ली, बट हमारा कॉन्फिडेंस लेट्स से इसमें ज़्यादा नहीं है, कि हमें सिर्फ 20% चांस लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी क्लोज़ कर पाएंगे। तो वापस से अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ के कानबान व्यू में देखेंगे, हमारे ये वैल्यू अपडेट हो गई है। अब 2 लाख का 20% तो 40,000 है, पर 10,000 इस दूसरे जो पहले से अवेलेबल थी अपॉर्चुनिटी, उससे आ रहे हैं। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं इस व्यू में, आराम से एक अपॉर्चुनिटी को नेक्स्ट स्टेज में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने लेट्स से कि हमने क्वालिफाई कर दी और अभी एनालाइज कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल को, और मॉडर्न पब्लिक स्कूल को हमने क्वालिफाई कर दिया है कि येस दिस इज़ वर्थ मूविंग फॉरवर्ड ऑन। तो ये तरीका बहुत आसान है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ाने का, इनकी प्रोग्रेस देखने का, एज अपोज टू गोइंग अंडर ईच अपॉर्चुनिटी एंड मूविंग इट टू द नेक्स्ट स्टेज। हियर यू कैन डू इट ऑल इन वन शॉट विथ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप।